क्या माँ काली भक्तों को चुनती है या फिर भक्त माँ काली को चुनते हैं? नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका मतलब है आई एम नॉट द डूअर, मैं ये नहीं कर रहा, मैं सरेंडर हो रहा हूँ। आई एम नॉट मी, आई एम नॉट मी, आई एम नॉट मी, इट इज़ ऑल यू। आपने कहा था कि गृहस्थ लोगों के लिए माँ काली की साधना करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्यों? अगर कोई सच्चे मन से कर रहा है तो क्यों माँ काली उसके पास नहीं आएंगी? बहुत टाइप की माँ की प्रोजेक्शंस हैं, जिसमें आद्या काली हैं, रुद्र काली हैं, शमशान काली हैं, वो आप घर में नहीं रख सकते। जो दक्षिण काली हैं, उनका दक्षिण पैर जो है, जो शिव जी के ऊपर है, आप वो रख सकते हो, और वो भी अपने पाम से बड़ा नहीं, और उनको श्रृंगार में रखना चाहिए, पूरा दिगंबर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि वो चीज़ है ना कि जैसी वो शक्ति है, जहाँ वो रहना पसंद करती है, अगर उस शक्ति को आप अपने घर में लाओगे, वो आपका खुद का एनवायरनमेंट वैसे बना देंगी, शमशान बना देंगी। कि बिना विग्रह लाए, बिना मूर्ति लाए, फोटो लाए, बस या तो अपने हाथ पे या कोई भी माला पे ओम क्रीम कालिकाय नमः इसका जाप करना शुरू कर दो रोज़ 108 बार, साथ में योग शुरू कर दो। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खोल देंगी इस वर्ल्ड के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि कहते हैं ना कि जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो कुछ ऐसे सोल्स होती हैं जो भगवान की कुछ भक्ति अपने पास लाइफ से लेकर ही आती हैं, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति यदि है जो माँ काली की भक्ति अपने पास लाइफ से लेकर ही आया है पर वो यहाँ समझ नहीं पा रहा? नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को इस पॉडकास्ट के ज़रिए उस रहस्यमय दुनिया में लेकर जाऊंगी जहाँ माँ काली खुद आती हैं। कहते हैं माँ काली का स्वरूप ऐसा है कि वो जिसके भी जीवन में आती हैं कुछ बड़ा परिवर्तन करके जाती हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि माँ काली किन लोगों के लिए बनी है, माँ काली किन्हें चुनती है, तो इस पॉडकास्ट में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि आखिर यदि आप माँ काली की साधना करते हैं तो उसका असर कितने दिन में आपको दिखेगा। देखिए, कहीं ना हम सभी इंसान हैं और हम सभी को भगवान ने इस धरती पर भेजा है, पर फिर भी जब हम सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं या जो उन्हें पूजते हैं, वो माँ काली के चमत्कारों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जो उनकी साधना करते हैं वो इस पल में बैठे रहते हैं कि माँ काली कब उन्हें कुछ ऐसा संकेत देंगी कि उन्हें लगेगा कि उनकी पूजा का फल या उनकी साधना का फल अब उन्हें मिल रहा है। तो यदि आप भी माँ काली के सच्चे भक्त हैं और जानना चाहते हैं कि माँ काली क्या दे रही हैं, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी आप कहीं ना कहीं अकेला महसूस करते हैं, सब कुछ आपके साथ जो हो रहा है कहीं ये माँ काली ही तो नहीं कर रही आपके साथ? ये भी जानने के लिए आपको पॉडकास्ट के एंड तक बने रहना होगा। बहुत कुछ हमने इस पॉडकास्ट में बात किया है, वो सारी जानकारी जो आप किताबों में पन्नों में ढूंढते हैं माँ काली के लिए, वो आपको इस पॉडकास्ट के अंदर मिलेगा। इसके लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं जिन्होंने संकेतों के ज़रिए बताया है कि माँ काली किस तरीके से आपके जीवन को परिवर्तन करती हैं, क्या ऐसे संकेत देती हैं जिससे आप समझ सके कि माँ काली की ब्लेसिंग्स बस आपके ऊपर है। और हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं जो कि स्पिरिचुअल सीकर जसमीत कौर हैं, जो खुद माँ काली की बहुत बड़ी भक्त हैं। उन्होंने माँ काली की ब्लेसिंग्स के बारे में बहुत कुछ बताया है। उन्होंने ऐसे मिरेकल्स एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि माँ काली सपने में भी दर्शन देती हैं। तो आपको इस पॉडकास्ट के एंड तक बने रहना होगा। जसमीत जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्पीकिंग ट्री में। नमस्ते। नमस्ते। जैसे ऑफ द कैमरा हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने माँ काली पे बहुत सारी बातें की और मुझे लगता है ना कि आज के जनरेशन को कहीं ना कहीं हम भले ही किताबों में बहुत कुछ पढ़ते हैं माँ काली के बारे में, बट कुछ ज्ञान ऐसा है जो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर हमारे दर्शकों को कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल, ये मैं पॉडकास्ट शुरू करना चाहूँगी एक इन्वोकेशन से। या देवी सर्वभूतेषु
मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री मात्रे नमः। अब तो लगता है कि डेफिनेटली इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ नया मिलने वाला है। जो उनकी इच्छा हो। मैंने इस इन्वोकेशन में 3 लाइनें यूज की, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम रोज ये ऑलमोस्ट बोलते हैं, हर घर में ये बोली जाती है, बट बहुत कम लोग इसका असली मतलब जानते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका मतलब है आई एम नॉट द डूअर, मैं ये नहीं कर रहा, मैं सरेंडर हो रहा हूँ। आई एम नॉट मी, आई एम नॉट मी, आई एम नॉट मी, इट इज़ ऑल यू। तो जब कोई भी ये नेक्स्ट टाइम करे, ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस के साथ करे, मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं ये पूजा नहीं कर रहा, मैं ये पॉडकास्ट नहीं कर रहा, मैं ये चीज़ नहीं कर रही, ये वो करवा रही है, ये वो शक्ति है मेरे अंदर की, जिस वजह से मैं इस काबिल हूँ कि वो शक्ति को मैं चैनल कर सकती हूँ या चैनल कर सकता हूँ। मैं नहीं हूँ। बहुत ही खूबसूरत। जसमीत जी, एक सवाल है, मतलब पॉडकास्ट स्टार्टिंग से पहले मैं ये पूछ रही हूँ, कहते हैं ना कि हम जब इस धरती पर आते हैं तो कुछ भगवान हम खुद चुनते, या फिर यूँ कह लें कि भगवान ही हमें चुनते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले कि आप माँ काली की बहुत बड़ी भक्त हैं और आपके चेहरे पे वो नूर दिखता है कि माँ काली ने सच में आपको चुना है। तो सबसे पहले कि क्या माँ काली भक्तों को चुनती है या फिर भक्त माँ काली को चुनते हैं? अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो हमारी कोई औकात नहीं है उनको चुनने की, उनकी ही कृपा है। और जितनी हमें लगता है कि वो अब क्यों आ रही है, हम उनसे क्यों कनेक्टेड हैं, हमने अपने पिछले जन्मों में इतनी साधना करी है, इतनी तपस्या करी है, जो हम खुद भी भूल गए हैं, लेकिन उनको याद है। उनको पता है कि लास्ट कहाँ ये चीज़ ख़त्म हुई थी और अब कहाँ से शुरू करना है। तो सब माँ काली के लिए नहीं बने, पहली बात तो, लेकिन जो बने हैं फिर उनके लिए वो पाथ वो खुद निकालती हैं, वो कृपा खुद देती हैं। और उनका जो पाथ है ना, जैसे ही उनका रूप है भयंकर, वैसे ही उनका पाथ भी भयंकर है, बहुत टेरिबल पाथ है। और ये चीज़ मैं टोन डाउन भी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हमें लगता है कि वो माँ है, माँ काली है, तो वो हमारी माँ जैसी होंगी, वो ह्यूमन नरिशमेंट देंगी, लव देंगी, वो सब है। लेकिन जो उनका रियल नेचर है वो रॉ है, वो दिगंबरी है, स्काई क्लैड वैराग्य लाएंगी आपके पास कि ये देखो, तुम इसको कह रहे थे कि ये तुम्हारा है, लो मैंने हटा दिया, अब कौन हो तुम इस जॉब को कह रहे थे, ये हटा दिया, अब कौन हो तुम। तो वो धीरे धीरे करके ये कंडीशनिंग हटाएंगी और ऐसे झटके से हटाएंगी कि आपकी खुद की ज़मीन हिल जाएगी, आपकी आइडेंटिटी हिल जाएगी। कि पूरी ज़िंदगी हमने अपने आप को अपने रिश्तों से, माँ बाप से, क्या हम करते हैं, हमने कितना अचीव किया, कितना फेल हुए, इससे एसोसिएट करते हैं। वो आती है, वो दिखाती है, नहीं ये भी तुम नहीं हो, ये भी तुम नहीं हो, ये भी तुम नहीं हो कौन तुम? देखो अपने आप को मिरर में, बिना पिंक मिरर के, बिना ब्लैक मिरर के, सिर्फ साफ मिरर के। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि माँ काली का जो रौद्र रूप है, या माँ काली जो हमें तोड़ती हैं फिर बनाती हैं, ये हर एक व्यक्ति इस चीज़ को शायद नहीं झेल सकता। हम ये चीज़ धीरे धीरे डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका जो वे है ना, इतना खाना खा लो, इतना खाना खा लो, इतना खाना खा लो कि उल्टी हो जाए, उनका ये वे है। हमारी आदत है थोड़ा खाओ पचा लो, थोड़ा खाओ पचा लो, उनको है अभी हो सब। तो वो टाइम को लैप्स करती हैं। जो चीज़ आपकी लाइफ में 10 साल में होनी थी, वो आएंगी 1 साल 2 साल में वो कर देंगी, क्योंकि उनको पता है कि अब ये च्युइंगम की तरह खिंच रही है ये चीज़, अब इसको आगे जाना है और ये जाना नहीं चाहती, क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो ये टाइम का जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो तोड़ देंगी। तो आप सोचो, आपके साथ जो 10 साल में होना है वो 2 साल में होगा, ओवरवेल्म हो जाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपकी एक भी चीज़ आपकी लाइफ की कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल तोड़ देंगी वो, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल, दैट वी कैन डिसाइड समथिंग, दैट वी कैन चूज समथिंग। एक बार वो आई, शी विल चूज फॉर यू, शी विल डिसाइड फॉर यू।
और ये सरेंडर ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि कोई आपको सरेंडर नहीं सिखा सकता। कोई कोर्स, कोई टीचर, कोई आपको सरेंडर, समर्पण नहीं सिखा सकता। ये आप टूट टूट के सीखते हो कि आपको पता है कुछ है ही नहीं आपके कंट्रोल में, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। जब ये फीलिंग आती है तब आपको लगता है ठीक है माँ तुम कर रही हो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्या किसी व्यक्ति के जीवन में माँ अचानक एंटर करती हैं तो क्या उस व्यक्ति को एहसास होता है कि ये माँ काली ही सब कुछ कर रही हैं? देखिए मेरे लिए तो वही एंटर करी थी और मैं उनको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती थी। क्या संकेत मिले थे आपको? मुझे तो सपने आए थे रेगुलर, मुझे 1 महीना सपने आए थे उनके, और उस टाइम मैं उनको जानती भी नहीं थी, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, और मैं बहुत डर गई थी क्योंकि कोई भी उनका वो रूप देखेगा, अब विग्रह भी देखो उनकी, उनकी मूर्ति भी देखो, पिक्चर भी देखो, दिगंबरी हैं, कान में उन्होंने बच्चे टंगा रखे हैं एज हर इयररिंग्स, हाथ में खड़ग, मुंड, पूरी मुंड माला उन्होंने पहनी है, कोई भी डर जाएगा। मैं भी बहुत डर गई थी, इसीलिए मैं भाग रही थी उनसे कि नहीं चाहिए आप मुझे, जाओ, मुझे नहीं जाना इस पाथ में। लेकिन मैंने कहा ना हमारी क्या औकात उनको बुलाने की या उनको रिजेक्ट करने की। अपने आप उन्होंने किया, अपने आप चुना। जब आपको लगता है कि माँ काली आ रही हैं, वो आ रही हैं, देयर इज नो सेकंड डाउट अबाउट इट। वो कोई डाउट रहने ही नहीं देती, कोई शंका नहीं रहने देती कि मैं हूँ, यहाँ हूँ, अभी हूँ, तुम कैसे मुझे मना कर सकते हो। और वो आती हैं, स्पेशली जब वो आती हैं, वो आपके अंदर ऐसा युद्ध चलाती हैं, आपके खुद के अंदर। जिंदगी में तो वो बाद में आता है एक्सटर्नली, बट जो अंदर आपके युद्ध चलता है, आपको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। वो आपका ये लेयर ही तोड़ देती हैं। आपकी कंडीशनिंग ये सही है ये गलत है, ये लेयर टूट गई, फिर कौन हो आप, पता ही नहीं क्या करना है। फिर वो युद्ध बाहर छिड़ता है आपके आसपास। जब आप लोगों से डिटैच होना शुरू हो जाते हो, जब आप अपने ट्रूथ को एक्सेप्ट करना और उसको बोलना शुरू हो जाते हो। पूरी जिंदगी हम ये सोच के बोलते हैं, हर चीज़ जो हम अपने जुबान से निकालते हैं, ये सोच के निकालते हैं सामने वाले को कैसा लगेगा ये सुन के। माँ ये सबसे बड़ा बैरियर तोड़ देती है। जैसा भी लगेगा मुझे ये बोलना है। बहुत रिश्ते टूटते हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, वो ख़त्म करने के लिए ही आती हैं। उनकी जो एनर्जी है ना, वो एक वॉइड है, एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल की एक थ्योरी है, एक बार कोई भी चीज़ ब्लैक होल के अंदर चली गई उस ग्रेविटेशनल पुल के साथ, उसका एक अंश नहीं बचता कि आप ये इमेजिन कर पाओ कि ब्लैक होल में जाने से पहले थी क्या। एंड इट इज ब्लैक इन कलर, तो आपको पता ही नहीं लगेगा वो कहाँ है, वो हर जगह है। आपका खुद का कोई अंश ही नहीं बचेगा, आपकी पुरानी जिंदगी का कोई अंश ही नहीं बचेगा। देयर विल बी अ लाइफ बिफोर माँ काली, देयर विल बी अ लाइफ आफ्टर माँ काली। बहुत परिवर्तन, कुछ है ही नहीं। आपने कहा था कि गृहस्थ लोगों के लिए माँ काली की साधना करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्यों? अगर कोई सच्चे मन से कर रहा है तो क्यों माँ काली उसके पास नहीं आएंगी? देखिए माँ काली जो आप घर में रख सकते हैं, एक तो उनका विग्रह, उनकी मूर्ति, उनकी पिक्चर आपके हथेली से छोटी होनी चाहिए। दूसरी चीज वो दक्षिणेश्वर काली होनी चाहिए, दक्षिण काली होनी चाहिए। उनके अलावा आप घर में नहीं रख सकते। बहुत टाइप की माँ की प्रोजेक्शंस हैं, जिसमें आद्या काली हैं, रुद्र काली हैं, शमशान काली हैं, वो आप घर में नहीं रख सकते। जो दक्षिण काली हैं, उनका दक्षिण पैर जो है, जो शिव जी के ऊपर है, आप वो रख सकते हो। और वो भी अपने पाम से बड़ा नहीं, और उनको श्रृंगार में रखना चाहिए, पूरा दिगंबर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि वो चीज़ है ना कि जैसी वो शक्ति है, जहाँ वो रहना पसंद करती है, अगर उस शक्ति को आप अपने घर में लाओगे, वो आपका खुद का एनवायरनमेंट वैसे बना देंगी, शमशान बना देंगी। पर दक्षिण काली को आप रख सकते हैं, श्रृंगार करके रखिए, छोटा सा रखिए, फोटो रखिए, स्टार्टिंग में मूर्ति ना रखिए, विग्रह ना रखिए, तो ऐसी डरने वाली बात नहीं है।
एक थोड़ा पर्सनल सवाल पूछ रही हूँ आपसे। आपने कहा कि माँ काली ने आपको सपने में दर्शन दिए थे, उसके बाद से आपके जीवन में ऐसे क्या बड़ा परिवर्तन आया? मैं चाहती हूँ आप हमारे ऑडियंस को बताएं। मैं रही नहीं, मेरी आइडेंटिटीज क्रश हो गई, मेरा करियर क्रश हो गया, मेरी फैमिली क्रश हो गई। एंड सिंस देन, इवन व्हेन द एंटायर थिंग वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड, जब सब बिखर रहा था, युद्ध चल रहा था, टूट रहा था, शी वुड ऑलवेज मेक हर प्रेजेंस फील कि मैं ही करवा रही हूँ, कि एक मोमेंट की भी शंका ना हो कि ये रैंडमली कुछ हो रहा है लाइफ में, ये मेरा किया हुआ है, तुम मेरी लीला का पार्ट हो, इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ। और आपको ये साइंस, ये मैसेजेस, ये एक इनर नोइंग आपको पता होगा। कोई आपको बाहर से कुछ भी कहे, एक ट्रस्ट होता है ना एक आवाज़ पे, वो पता होगा। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, विजन्स होते हैं। आप कहीं रहते हो 10 साल से, आप उसी सेम रास्ते पे जा रहे हो, एकदम से आपको पता चलता है अरे यहाँ तो काली का मंदिर है। ऐसी प्रेजेंस जो आप इग्नोर ना कर पाओ, आपको खींच के सीधा वहीं ले जाती। खींच के, और एक क्षण नहीं होगा जो वो आपका हाथ छोड़ेंगी। उनको पता है कि ये इंसान केपेबल है, तभी इसके साथ ये होगा, तभी इसको मैं तबाह कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर उठने की क्षमता है। तोड़ना भी वही चाहेंगी ना, कोई मूर्तिकार भी तोड़ेगा तब जब उसको पत्थर की क्वालिटी पता होगी कि अगर मैं तोड़ूं तो ये पत्थर पूरा क्रैक नहीं होगा, मेरी मूर्ति निखर के आएगी। तो वो जो मूर्तिकार है ना, उनको आपकी क्षमता पता है, तभी वो अपने टाइम से, अपनी मर्जी से, अपने मन से आती हैं। भगवान की कृपा के बगैर, हमें लगता है हम किसी को बुला रहे हैं, भगवान की कृपा के बगैर आप एक मूर्ति भी अपने घर नहीं ला सकते। फॉरगेट उनका नाम जाप करना, उनकी साधना करना। कुछ भी मांगना है तो सिर्फ कृपा मांगनी चाहिए, उसके बाद सब हो जाता है। तो फिर ऐसे में यदि कोई माँ काली की प्राप्ति चाहता है, वो किस तरीके से उन्हें प्राप्त करेगा? जैसे मैंने शुरुआत की, मैं तो वैसे ही कहूँगी कि बिना विग्रह लाए, बिना मूर्ति लाए, फोटो लाए, बस या तो अपने हाथ पे या कोई भी माला पे ओम क्रीम कालिकाय नमः इसका जाप करना शुरू कर दो। रोज 108 बार, साथ में योग शुरू कर दो। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको खोल देंगी इस वर्ल्ड के लिए, स्पेशली योग एंड प्राणायाम। वो आपको इस तंत्र मार्ग के लिए खोल देगा। और हम ना इस वर्ड से बहुत डरते हैं, तंत्र। मैं भी जस्ट अभी यही बोल, बट हमें खुद नहीं पता कि हम पूरी जिंदगी तंत्र करते हैं। आप अपने घर में धूप, दिया, अगरबत्ती सब जलाते हो, वो दक्षिण मार्ग का पंचोपचार पूजा है। हम बस इमेजिन करते हैं नहीं ये कोई वैदिक वे है, कोई डिफरेंट वे है। हम रोज घर में तंत्र करते हैं, दिया जला के, अगरबत्ती जला के, फूल दे के, नैवेद्यम दे के, सिंदूर दे के, चंदन दे के। वो दक्षिण मार्ग है तंत्र का। अभी आपने एक मंत्र बोला, मैं चाहती हूँ कि जो व्यक्ति इस मंत्र को करता है, क्या इस मंत्र के जरिए किसी व्यक्ति की साधना सिद्ध हो सकती है? सिद्ध तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप अपने आप शुरू कर रहे हैं बिना दीक्षा के, तो कुछ समय तो लगेगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल लग सकते हैं। मैंने ये मंत्र 6 साल पहले शुरू किया था और मैं आज तक ये मंत्र करती हूँ। आपको एक ऐसी प्रेजेंस फील होगी जो आप सोचते हो उसके बियॉन्ड लेके जाएगी, जो आप नहीं हो वो बना देगी। आप इतनी बड़ी शक्ति को बुला रहे हो, पहले तो देखो ऐसी शक्ति को बुलाना नहीं चाहिए। हाँ, बुला रहे हो तो तैयार तो हो फिर जाओ। मन पक्का करके, हाँ, क्योंकि तबाही होगी, अंदर भी होगी। अंदर होना ही जरूरी है, बाहर तो चलो होती रहती है, अंदर होना जरूरी है तबाही। तो हम कुछ रेपिटेशंस करते हैं इस मंत्र की 9 बार, देखते हैं क्या प्रेजेंस फील होती है। ठीक है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः,
ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। एक लेयर आ गई ऊपर से। मुझे जो महसूस हुआ वो ये हुआ कि सब बहुत शांत, थमा हुआ, जैसे वक्त रुक गया। टाइमलेसनेस, टाइम का कॉन्सेप्ट सब तोड़ देंगे। इसी स्टिलनेस में आप सुन सकते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वरना एक्सटर्नल नॉइज हमेशा इतनी ज्यादा होगी कि आप अंदर नहीं झांक सकते। ये थमा हुआ, हमें थमना ही तो है। इस शरीर को एक शव बनाना है, एक डेड बॉडी बनानी है, while still being alive, while still having the शक्ति inside। जितनी आइकॉनोग्राफी है, महाकाली की भी आइकॉनोग्राफी, शिव जी के ऊपर पैर रखा हुआ है, माँ तारा ने शिव जी के ऊपर पैर रखा हुआ है, माँ ललिता शिव जी के ऊपर बैठी हुई हैं। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी यूजलेस है अगर उसमें शक्ति नहीं है, जो मरने के बाद सबके साथ होता है। जी कर, while breathing, while being alive, कैसे आप शक्ति को अपने अंदर संचार कर सकते हो, शक्ति का। दैट इज तंत्र। तंत्र और कुछ नहीं है। लिविंग ब्रीदिंग शक्ति बनना तंत्र है। क्योंकि ना तंत्र को लेकर ना कई लोग कहते हैं कि ये कोई जादू टोना है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, बट तंत्र जो आपने बताया ये एक ऐसी शक्ति है जिसे हम जीते जीत अपने अंदर एक्टिव कर सकते हैं। देखो आपने अभी मंत्र किया, मैंने 12 बार बोला, इतना मैंने 108 पे भी नहीं गई मैं। यही शक्ति है। मंत्र ही शक्ति है। मंत्र में हम अलग अलग मात्रिकाओं को इन्वोक करते हैं। जो माँ काली ने मुंड माला पहनी है उसमें 51 हेड्स हैं। वो 51 इज द संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला से ही सब आया है। जो हम बोलते हैं वो से, जो स्पीच है हमारी वैखरी, उससे ही सब आया है, उसी से ही मंत्र आया है। तो वो ही पूरी उस शक्ति का बीज है। जितना आप एक भी मंत्र पकड़ लो, कोई भी, जो आपका दिल चाहे, लेकिन उसको ऐसा पकड़ो कि एक दिन ना हो आपकी जिंदगी में कि आप वो ना करो। कोई सबसे ज़्यादा शक्तिशाली या कोई ऐसा पावरफुल टाइम है पूछो जिस वक्त यदि कोई व्यक्ति इस मंत्र को करता है तो डायरेक्ट माँ की एनर्जी उस इंसान के अंदर एक्टिव हो जाएगी? ये माँ काली के लिए तो नहीं करना चाहिए उस टाइम, लेकिन 9 बजे से 3 बजे का टाइम होता है रात का, बट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इनिशिएटेड नहीं हो उस मंत्र में, जैसे ये मंत्र कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि 9 बजे से 3 बजे तक मत करिए रात के। वो आपको एक्सट्रीम वैराग्य में लेके जा सकता है कि आपका कुछ करने का मन ना करे। तो सुबह जब भी आप उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त ऑब्वियसली सबसे बेस्ट है, सबको पता है, लेकिन अगर उस टाइम नहीं उठ पाए, दिन में कभी भी, व्हेन यू आर प्रेजेंट विद योरसेल्फ, व्हेन यू हैव 20 मिनट्स कि आप बैठ सको शांति से। कोई रूल नहीं बोलूंगी क्योंकि आई फील देयर आर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ रूल्स आउटसाइड। क्या कोई गुरु की कृपा के साथ कोई कर सकता है? बिल्कुल, गुरु मिल गए तो बहुत बढ़िया, लेकिन गुरु कोई हिंडरेंस नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग में कि गुरु नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। शुरू तो करो। मैं फिजिकल गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे गुरु हैं, वो मेरे देवता के बराबर ही हैं मेरे दिल में। अगर मैं सोचती हूँ ना माँ का नाम, तो उनके साथ गुरु का चेहरा अपने आप आता है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे कोई गुरु नहीं थे। 2 साल 2.5 साल मैंने सिर्फ ये मंत्र किया क्योंकि वो चाहती थी मैं करूं, और उन्होंने ही मुझे वो बाद में गुरु लाके दिए। जब देवी आपको इनिशिएट करने को बैठी है, आपके मन में एक जिज्ञासा है, एक इच्छा है, आपको लगता है कि वो रैंडमली कहीं से भी आ सकती है। वो इच्छा शक्ति भी है, वो ज्ञान शक्ति भी है, वो क्रिया शक्ति भी है। जो इच्छा पनप रही है वो भी तो वो दे रही हैं, वो मार्ग भी दिखा रही हैं।
वो ये तुम्हें नेचुरली लोगों से कनेक्ट करेंगी, नेचुरली आंसर मिलेंगे, रैंडमली आंसर मिलेंगे। कोई क्वेश्चन पूछो आंसर मिलेगा। आज तक मेरा कोई ऐसा सवाल नहीं है जो मैं बोलूं अनआंसर्ड है, और वो खुद करेंगी सब। हमें उनको इम्प्रेस नहीं करना, हमें कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं चाहिए कि जब ये होगा तब हम उनके काबिल होंगे, जब हम ऐसे होंगे, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तब हम उनके काबिल होंगे। अरे आज पीरियड्स आ गए, आज हम उनके काबिल नहीं हैं। अरे आज हम लेट उठ गए, आज हम उनके काबिल नहीं हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शी डज नॉट केयर। उनको तब फर्क नहीं पड़ता जब राक्षस असुर जितने थे वो दुनिया में इतनी तबाही मचा रहे थे। उनको देवताओं ने यज्ञ करके बुलाया कि आप आओ और इसका संहार करो। वो अपने आप कभी नहीं आई हैं, चाहे वो ललिता उपाख्यान में गॉडेस ललिता हो भंडासुर के वध के लिए, चाहे वो दुर्गा हो दुर्गमा के वध के लिए या महिषासुर के वध के लिए, वो उनको हमेशा बुलाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आप एक दिन लेट उठ गए तो वहां गुस्सा हो जाएंगी? नहीं। पीरियड्स पे हो तो वहां गुस्सा हो जाएंगी? वो यही सारे रूल्स तो ब्रेक करने आई हैं। She doesn't want you to be a good girl. She doesn't want you to be a good man, good boy. She wants you to be honest. She wants you to be authentic. कि जो आपने अपने ऊपर पर्दे चढ़ा रखे हैं, ये हूँ मैं, ये हूँ मैं, ये हूँ मैं, ये कर दिया तब मैं वर्दी हूँ, ये कर दिया तब मैं काबिल हूँ, वो पर्दे तोड़ने के लिए ही आ रही हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता। जैसे हो जाओ तो सही, कोशिश तो करो कि जाओ। और जाना कहीं नहीं है, वो एक मेटाफोरिकल है। जाना मतलब बैठना, उनको याद करना। सोने से पहले भी अगर उनको याद कर लो, उठने के बाद नहाए नहीं हो, ब्रश नहीं किया, लेकिन उनको याद कर लो। शी डज नॉट केयर। शी डज नॉट केयर अबाउट योर लुक्स, अबाउट योर हाइजीन, अबाउट कितना आप पवित्र हो अंदर से या बाहर से। शी केयर्स यू हैव इच्छा। She will make you what she wants you to. चलना एक कदम तो बढ़ाओ, आगे के 10 कदम कहाँ जाएंगे आपको नहीं पता। एक कदम तो बढ़ाओ, बुलाओ तो सही। उनको देवताओं ने भी कितने यज्ञ करके अपने बॉडी पार्ट्स काट काट के यज्ञ में डाले कि आओ माँ आओ, हमें इससे बचाओ। हमने क्या त्याग किया? वो त्याग भी नहीं मांग रही। देवताओं ने तो त्याग किया, वो त्याग भी नहीं मांग रही। वो मांग रही हैं इच्छा करो और आगे तो बढ़ो। याद तो करो मुझे 5 मिनट रोज। मेरी पूजा, मेरी आरती उतारने से नहीं होगा। जब भाव आए, जब इमोशन आए, तब मुझे याद करो। दिन के कोई भी टाइम हो रहा हो। रामकृष्ण परमहंस जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, वो तभी उनकी पूजा करते थे, आराधना करते थे जब भाव उठता था। मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए ये चीज, भाव के साथ होनी चाहिए। आप एक ऐसी शक्ति को बुला रहे हो जो आपको सब दे सकती है। आपको कोई एक इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको सब दे सकता है, चाहे वो बिलियनर हो, मिलियनर हो, CEO। और वो आपसे बदले में कुछ नहीं मांग रही, एक चीज भी नहीं मांग रही, सिर्फ समर्पण मांग रही है, भाव मांग रही है। ये आपने बहुत ही डेप्थ में ये बात बोली, और कहीं ना हम लोग ये समझते नहीं है। हमें लगता है क्योंकि देखें ना, अगर कि आज की दुनिया में हर इंसान हमसे किसी न किसी चीज़ के लिए जुड़ा है, पर एक माँ काली है जिन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। किसी भी देवी देवता को आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप दे ही क्या सकते हो उनको? और हमारी सच में औकात ही क्या उन्हें देने की? जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, जो पूरी सृष्टि तबाह कर सकते हैं फिर बना सकते हैं, उनके लिए गेम है ये। हम क्या दे सकते हैं उनको? हम बस अपना समर्पण दे सकते हैं। हम बस याद कर सकते हैं कि हम कौन हैं। जो वो आत्मबोध है, जो वो सेल्फ अवेयरनेस है, हम उनके लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बाहर नहीं है। हम मरेंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके पास हैं अभी, और वो यहाँ है। वो कहीं बाहर ढूंढने नहीं है, कोई मूर्ति कोई स्पेसिफिक मंदिर में नहीं है। हाँ, ये बहुत एनर्जेटिक प्लेसेस होती हैं जो जहाँ जाके याद करना आसान हो सकता है, लेकिन आप जहां हो आप वहां से भी याद कर सकते हो आप कौन हो।
काली भी आपके अंदर है, ललिता भी आपके अंदर है, तारा भी आपके अंदर है। ये क्षेत्र ही है मास्टर करने को। हम क्षेत्रपाल बोलते हैं ना भैरव को, वो क्षेत्र ये अर्थ नहीं है, वो ये क्षेत्र है। इसको मास्टर करना, अपने सेंस ऑर्गन्स को मास्टर करना, अपने कर्म ऑर्गन्स को मास्टर करना, इसी की बात करते हैं भैरव। पूरा विज्ञान भैरव तंत्र जो है वो सिर्फ इसी क्षेत्र के बारे में है। मास्टर करो। क्या ऐसा हो सकता है कि कहते हैं ना कि जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो कुछ ऐसे सोल्स होती हैं जो भगवान की कुछ भक्ति अपने पास्ट लाइफ से लेकर ही आती हैं, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति यदि है जो माँ काली की भक्ति अपने पास्ट लाइफ से लेकर ही आया है पर वो यहाँ समझ नहीं पा रहा? मुझे तो लगता है सभी भगवान की भक्ति किसी ना किसी जन्म से लेकर आ रहे हैं, चाहे वो तंत्र मार्ग से हो, भक्ति मार्ग से हो, राजयोग से हो, क्रिया योग से हो। हम भूल गए, हम आए, दूसरा जन्म लिया, हम भूल गए हमने पहले क्या किया था। तभी वो हमारी लाइफ में इतनी सडनली अपीयर होती हैं कि आप चाहो भी ना, लेकिन आप वही सोच रहे हो, आप चाहो भी ना वही दिख रही हैं, वो आपको याद दिला रही हैं, देखो तुमने ये किया था, देखो अब वापस आने का टाइम हो गया है। लेकिन हम क्वेश्चंस में पड़ जाते हैं, कैसे, कब, कहाँ से गुरु मिलेगा, कहाँ से ये चीज़ होगी, कहाँ से सीखें। वो सारा मार्ग दिखाती है खुद। यू जस्ट हैव टू बी ओपन एंड अवेयर टू सी इट विद ओपन आइज। आप सो नहा रहे हो उस टाइम पे। बहुत बार होता है, और ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी भी है, मैं बहुत सारी स्टोरी रेफर कर रही हूँ बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी बिटवीन माँ काली एंड अ वुड कटर। एक जंगल होता है, वहाँ रोज एक वुड कटर जाता है, और जब शाम होने का टाइम होता है वो देखता है कि एक तांत्रिक आ गया, शव है, उस शव के ऊपर बैठ के एक मंत्र जाप कर रहा है, 2 घंटे 3 घंटे कर रहा है वो। और ये वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना वो देखता रहता है कि रोज ऐसा हो रहा है, शव पड़ा है, उसके ऊपर तांत्रिक बैठे और वो एक मंत्र जाप कर रहा है। क्या होता है, एक दिन वो देख रहा होता है दूर से, एक शेर आता है, उस तांत्रिक को ले जाता है और मार देता है और खा लेता है। अब वो डर जाता है वुड कटर कि ये क्या हो गया मेरे सामने, ये तो इतनी साधना कर रहा था, इतने मंत्र जाप कर रहा था, इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहले तो वो डरता है, फिर वो सोचता है चल मैं ट्राई करके आता हूँ एक बार। वो जाता है, शव पे बैठता है जहाँ वो बैठा था, उसको अपना आसन बना के, और जो मंत्र वो बोल रहा था तांत्रिक, वो खुद रिपीट करता है, क्योंकि 3-4 महीने से वो सुन रहा था तो उसको याद हो जाता है। उसने वो मंत्र 3 बार रिपीट किया और काली माँ उसके सामने आके प्रकट हो गई। वो कहता, ये इतने टाइम से कर रहा था, आपने इसको मार दिया, मैंने 3 बार किया, आप मेरे सामने आ गए। वो कहती, बेवकूफ, तूने पिछले जन्म में इतनी साधना करी थी और तेरे 3 मंत्र बचे थे सिर्फ। ओह, और इसने इतना पाप किया था कि इसको भी बहुत जन्म लगेंगे मेरे तक पहुंचने में। तो वो वुड पैकर ही क्यों, वो वुड कटर ही वहां क्यों था? 3 महीने से वो देख रहा था, कोई और भी हो सकता था, वो कहीं और भी हो सकता था। वो आपके सामने ऐसे आके खड़ी हो जाएंगी, आप नहीं कर सकते उसको डिनाई। जितना भी आप अवॉइड करना चाहो, डिनाई करना चाहो, आप नहीं कर सकते उनको डिनाई। इतनी शिद्दत से उनके पीछे पागल हो जाओ, उनके अलावा कुछ मत मांगो कि माँ बस आप मिल जाओ, बाकी सब आता जाता रहेगा। क्योंकि एक बार वो मिल गई ना, सब कुछ मिल गया, फिर कुछ बचा ही नहीं। फिर कुछ मिलेगा भी ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई इंसान आता है जाता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है जाती है। वो दे रही है, आ रही है, वो नहीं चाह रही तो नहीं आ रही। सरेंडरेंस टू एन एक्सट्रीम। उनकी मर्जी के बगैर कुछ हो ही नहीं रहा आपकी जिंदगी में। आप उनकी लीला का पार्ट हो। आपने अपनी लीला खत्म कर दी। मेरे डिजायर्स, मेरे फैमिली, मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी जॉब, मेरी सक्सेस, मेरी लेगेसी। मत बनो स्पेशल, माँ को मांगो। कितने लोग मांगते हैं, कितने लोग कहते हैं नहीं मेरे को लेगेसी नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। नहीं कहते तो वो आती भी नहीं है, तो वो मिलती भी नहीं है। The entire
cycle of a human journey is to not be special, is to be very mundane, is to not look special, it is to look very mundane and find her in every simplest, smallest thing. If you can only find her in a mandir, that is not Ma. If you can only find it in a meditation center, it is not Ma. Till the point you cannot see it in the छोटा सा कीड़ा और पत्ते और इंसान और ये कॉफी और ये कप, it is not Ma. देखना शुरू करो, वो हर जगह है. आपके कैब ड्राइवर में भी है, आपकी काम वाली में भी है, आपके दुश्मनों में भी है. हमें लगता है ना, हाय माँ इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, अब ऐसे कर दो आप इनके साथ. आपके दुश्मनों में भी माँ है. ये बहुत बड़ी चीज है, एक एक्सेप्ट करना कि मेरे दुश्मन भी माँ का प्रोजेक्शन ही है. जितने भी डिस्टॉर्टेड प्रोजेक्शन हैं, बट वो है माँ के अंदर ही. ये सब माँ के अंदर चल रहा है. कोई भी चीज माँ से बाहर नहीं है. तब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि तब आप होगे ही नहीं. सब तो माँ है, फिर कौन आप, कौन जसवीत. आपने बहुत ही प्यारी बात बोली है. और इसी से एक बात ये है कि आपने ना भैरव और माँ काली की बात की थी. मैं थोड़ा इनका डीप कनेक्शन जानना चाहूँगी. तो जब माँ काली आती है तो उनके साथ भैरव का आना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि काली माँ आपको ना बिल्कुल वैराग्य में ले जाएंगी. कोई चीज़ करने का मन नहीं करेगा और आपको मन करेगा ये बॉडी भी एक ऑब्स्ट्रक्शन है माँ से मिलने के लिए. ये भी एक हिंड्रेंस है, एक पर्दा है माँ से मिलने के लिए. तो भैरव का आना ज़रूरी है, जहाँ वो ये बॉडी पे, इस धरती पे आपको रखें कि इवन दो आप माँ काली की साधना कर रहे हो, उनके साथ आप भैरव बाबा का नाम भी जाप करो कि वो आपको भोग भी दे. माँ काली आपको डायरेक्ट मोक्ष तक लेके जाएंगी. सब आपके कर्म फास्टन अप कर देंगी. जैसे मैंने कहा 10 साल की चीज़ 2 साल में हो रही, इतने फास्ट कर देंगी कि आपको लगेगा मैं किस चीज़ के लिए जिंदा रहूं, किस चीज़ के लिए जीऊं. तो भैरव बाबा का आना ज़रूरी है कि आप इस शरीर में रहो, इस शरीर के थ्रू उनको पाओ. हम भूल जाते हैं इस शरीर को, बहुत इग्नोरेंट हो जाते हैं कि नहीं अब तो हमें माँ ही चाहिए. लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस शरीर के थ्रू ही तो वो चाहिए. एक बार आप मर गए तो आप तो वही हो ना. जिंदा रहते हुए कैसे करोगे, वो भैरव बाबा आपको सिखाते हैं. प्रोटेक्टेड फील कराते हैं, अनवांटेड एनर्जी से बचाते हैं, राइट अपॉर्चुनिटीज दिलाते हैं कि आप दोनों चीजें करो. भोग भी लो, वो भी जरूरी है. अपने शरीर की देखभाल भी करो, योग भी करो, प्राणायाम भी करो, रेगुलर अपने जॉब पे भी जाओ. जो आपके काम है, जो आपका कर्म है, वो आप करो, वो आप भूलो मत. तो वो एक बैलेंसिंग एनर्जी है माँ काली की. थोड़ा मैं माँ काली के चमत्कारों के बारे में और जानना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें ना कि हम इंसानों को ना चमत्कार, मिरेकल्स चीज़ें बहुत यकीन होता है. हालांकि भगवान है, पर फिर भी कुछ होता है ना कि लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ. हमने इतनी साधना करी है पिछले लाइफ टाइम में कि अब जो अब हमारी एज है, करंट एज है इस जन्म में, वो मैटर नहीं करती. और लुकिंग बैक यू विल रिकॉग्नाइज इट बाय कनेक्टिंग द डॉट्स. फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ में माँ काली आने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, हनुमान जी आए 2-3 महीने पहले और मैं उनसे कभी कनेक्टेड नहीं थी. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो आए और मैं रोज़ हनुमान चालीसा करने लगी 7 बार. मुझे किसी ने नहीं बोला कैसे करना है, क्या करना है. मुझे एक अंदर से इच्छा उठी और मैंने वो इच्छा फॉलो करी. इच्छा आए और आप उसको देखो, ये बहुत ज़रूरी है. कोई भी इच्छा आए. और 3 महीने ये करते हुए और 2.5-3 महीने अपने आप माँ काली आने लग गई. और अब मैं वापस देखती हूँ ना, एक टाइम था मैं कोलकाता गई थी और मुझे काली घाट के अच्छे दर्शन नहीं हुए और मुझे दक्षिणेश्वर के अच्छे दर्शन नहीं हुए बिल्कुल, मतलब जो भी है. तो उसमें मेरे को लगा माँ आप मेरे से नाराज़ हो, आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें दिखाई, मैंने इतना सब किया आपके लिए और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए. तो वो जो मेरी ईगो आई ना कि मैं आपसे मिलने आई, मेरे को दर्शन चाहिए थे, मैंने इतना आपके लिए किया, ये जो मैं था ना मेरा, वो उस टाइम इतना बड़ा था कि मैं देख ही नहीं पाए कि वो चाहती ही नहीं है. कह रही है रुक जाओ, तुम अभी भी इतने एक्सपीरियंसेस के बाद भी मुझे यहाँ मंदिर में देखने आई हो इतनी दूर.
तुमने मतलब 3 साल में कुछ नहीं सीखा कि मैं हर जगह हूँ? तो इतनी आयरॉनिक और वो इतनी हार्ट ब्रेकिंग लेसन था मेरे लिए कि मैं इतनी दूर गई दिल्ली से कोलकाता और उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए। लेकिन उस चीज़ में भी इफ़ आई लुक बैक नाउ, दैट हैपेंड 3 years ago, इफ़ आई लुक बैक नाउ, शी डिड नॉट वांटेड to give me darshan because she was telling me I am everywhere. Why are you doing this? Why are you running behind me when I am everywhere, in every breath? तो ये जो स्ट्रिक्ट लेसन्स होते हैं ना कि आप मंदिर के सामने खड़े हो और दरवाजे बंद हो रहे हैं, ये आपको तोड़ देते हैं बहुत। तो वो ऐसे तोड़ेंगे। भगवान आपका दुश्मन नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया। हमें लगता है ना अरे हमने ऐसे कर दिया तभी भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। नहीं, ये हमारा एक वर्दीनेस सिस्टम हमने अपने दिमाग में बनाया हुआ है। भगवान इज अनकंडीशनल। आपने इसी से मेरी भी एक प्रॉब्लम दूर कर दिया। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ ना कि हम कालका जी गए थे, अब बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इतनी धक्का धक्की में मेरा था कि मैं एक बार उनकी आंखों को देख लूँ, मैं नहीं देख पाई। मैंने बोला यार मेरा दर्शन करना बेकार हो गया, मैं तो उनको देख ही नहीं पाई हूँ। और मैं 2 दिन तक बहुत दुखी थी कि पता नहीं मैं नहीं देख पाई, तो इतनी दूर गई, दर्शन किए, लाइन में लगे और उनको देख ही नहीं पाए। बट अब लग रहा है कि वो नाराज़ नहीं होती हैं। कभी नाराज़ नहीं होती, वो हर जगह है, उनको सब पता है। वो यही बस आपको दिखाना चाह रही है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं अभी हूँ, मैं अभी हूँ। तो मेरे अंदर ही हो तो मैं कहाँ जा सकती हूँ? ये मंदिर बना दिए मेरे लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने अंदर तो देख लो, ये कोई फर्क नहीं है। वो मंदिर सिर्फ एक रिमेम्बरेंस है कि वहां जाके वो इतनी है कि उनके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ हमें कोशिश करनी पड़ती है। माँ काली की बात हो, साधना का जिक्र ना हो तो ये पॉडकास्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अधूरा रहेगा। अगर कोई साधक या कोई भी व्यक्ति माँ काली की साधना करता है तो इसका असर कितने दिन में दिखता है? देखिए, अभी हमने उनके सिर्फ 12 बार चांद किया, उसमें ही हमें ठहराव फील हो गया। ये बहुत मल्टी लेयर्ड आंसर है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कि आपने पिछले जन्मों में कितनी साधना करी, क्या प्रारब्ध लेकर आए हो, आपका क्या कनेक्शन है, आपके जितने नाड़ियाँ हैं वो कितनी खुली हैं कि आप उनको बुला तो रहे हो लेकिन आप क्या उनको रिसीव कर सकते हो, क्या वो एनर्जी, वो शक्ति को होल्ड कर सकते हो। तो ये बहुत लेयर्स हैं। तो इसमें सबसे पहला काम जो साधक कर सकता है, बिना रुके अपनी साधना करना। दूसरी चीज़, रोज़ योग एंड प्राणायाम करना, क्योंकि आप बुला रहे हो और अगर आप वो देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो शक्ति का फ़ायदा नहीं है। पहले अपनी नाड़ियों को खोलें, अपने रिसेप्टिव सेंटर्स को खोलें कि आपको पता चले कि वो आ रही हैं, कि वो हैं। रिजल्ट तो आपको, मैं कह रही हूँ, डे 1 से शुरू हो जाएगा दिखना। बट वो कब मैनिफेस्ट होता है, अगर आपको प्रूफ चाहिए, जैसे हमारे लॉजिकल माइंड को प्रूफ चाहिए होते हैं कि सामने आए या कोई संकेत है, फूल गिर जाए, कोई हमारे सामने आ जाए, कोई उनकी मूर्ति आ जाए, कोई हमें गिफ्ट कर दे, छोटे छोटे ना हमें मैसेजेस चाहिए होते हैं, वो भी होना शुरू हो जाएंगे अगर आपको वो चाहिए तो। लेकिन इस चीज की कोई टाइमलाइन नहीं है, डे 1 से शुरू हो सकते हैं अगर आप रिसेप्टिव हो। मैंने कहा ना, आप साधना अगर नहीं भी करते तो भी वो यही है। साधना से बस आप उनको कॉन्शियसली बुला रहे हो उनके मंत्र से, माँ आओ, आओ माँ आओ। जब आप उनको बुला रहे हो, वो आ रही हैं, तो आप कितना सुन सकते हो उनको, कितना महसूस कर सकते हो उनको। ये तो पर्सनल है सबका, ये इंडिविजुअल आत्मा के ऊपर है कि वो आत्मा कितनी एडवांस है, क्या साधना करे, क्या प्रारब्ध है उनके, सब कुछ। और सबको अलग अलग तरीके से, सबको अलग अलग तरीके से। मतलब किसी को साइंस की ज़रूरत होती है, कोई साइंस के बिना भी कर लेता। किसी की साधना एक दिन में आपको कुछ महसूस हो जाता है, एक फीलिंग महसूस हो जाती है, कोई सालों तक करता रहते नहीं होती। कोई स्टार्ट करता है और 1 हफ्ते बाद भी छोड़ देता है। सबके इतने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं कि वी कैन नॉट जनरलाइज इट। बहुत लोग मैंने देखे हैं, वो स्टार्ट करते हैं साधना फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि आप उनको नहीं बुला सकते अपनी मर्जी से। उनकी कृपा ना हो तो आप कितने मंत्र जाप कर लो,
वो शक्ति ठहरेगी नहीं आपके पास, वो शक्ति आके चली जा सकती है, वो ठहरना, उस शक्ति को संभालना वो आपके ऊपर है। कैसे संभालते हो, क्या वो शक्ति आपके लिए है? तभी सबके इष्ट भी अलग होते हैं। आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपका क्या आर्केटाइप है, आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग क्या सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, तभी इतनी स्पेक्ट्रम ऑफ शक्तियां हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ देवी देवता है, that you don't have to force yourself to become like them. They are already someone like you. They are like a fullest expression of you, और आप उनके अंश बन सकते हो। आपको चेंज नहीं होना, आपको बस वो रियलाइज करना है। तो ऐसे में यदि ऑडियंस हैं जो माँ काली की साधना करते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, तो माँ काली आपको संकेत ज़रूर देगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि समर्पण सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि आप किस भाव से माँ काली को पुकार रहे हैं, तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे। यदि फिर भी आपके कुछ सवाल हैं जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके इन सभी सवालों का जवाब ज़रूर लेकर आएंगे। मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। जय माँ। जय माँ।